ओम। तारीख है जनवरी 21, 2022 और समय हो गया है 024449 AM। बात हो रही है पीताम्बरी विद्या। पीताम्बरी विद्या जो है, जिसको अष्टम विद्या भी माना गया है। नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है। जो अष्टम देवी है, बगलामुखी, ठीक है, उसे पीताम्बरी विद्या कहते हैं। ये विद्या जो है, इस विद्या को चलाते कैसे हैं? गोल्ड बनाने की थ्योरी बहुत पहले ही मैंने इस बात में कहा भी था कि जो गोल्ड आप लोग निकालते हो ना जमीन से, ये तो जमीन के अंदर है, ये पार्टिकल्स हैं, अर्थ पार्टिकल्स। पर गोल्ड सिटी, सोने की लंका, ये सारे जो है ना, पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना, गोल्ड बनाते थे। कैसे? पारा होता है ना, पारा, हल्दी, और इसी मंत्र में इसको घोटा जाता है हाथ से। पर बड़े तरीके से पहले हल्दी जो है अभिमंत्रित की जाती है, पारे में हाथ नहीं डालते हैं। इसमें जो है क्या कहते हैं, पीताम्बरी विद्या में ओम लीम, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जीवाहम कील्या बुद्धिम विनाश्या ओम लीम फट। समझे? फट मंत्र से जो है पार्टिकल फटता है कोई भी। जब ये मंत्र आपका चलता है तो ये आपके मुंह से निकलने वाली वाइब्रेशन से वो अभिमंत्रित हो जाती है। फिर हल्दी को छोड़ना पड़ता है कम से कम 10 से 15 दिन तक। यह है पीताम्बरी विद्या की सिद्धि। ठीक है, इसको करने का तरीका बड़ा तरीके से है। ठीक है, बगलामुखी कवच, बगलामुखी मुखी स्तोत्र, ये सारी सिद्धियां होती है। मैंने सबसे पहले जो है ना बगलामुखी सिद्धि करी थी, अष्टम महाविद्या। इंफिनिटी लिखो कागज पे, 8 हिंदी का 8। वो कुछ इस तरह से होता है। दिखाई दे रहा है? ठीक है, अष्टम महाविद्या बगलामुखी विद्या कहलाती है। 9 महादेवियों में 9 विद्याएं होती हैं। तो अष्टम महाविद्या से गोल्ड बनता है। लिखो, संसार 9 पार्टिकल से संचालित है। 9 प्रकार की महिलाएं होती हैं, 9 प्रकार के ही मनुष्य जन्म लेंगे। मनुष्य के कितने प्रकार होते हैं? 9 गर्भ होते हैं। लिखो, 9 देवियों की 10 विद्याएं होती हैं। आगे जो 10वीं देवी जो है, वो पूजी नहीं गई है ना, उसके बारे में जानते हैं, अननोन है। 9 तरह के डीएनए हैं, 9 गर्भ हैं, मतलब 9 चैम्बर हैं, 9
ठीक है, 9 महामंत्र हैं, 9 देवियों को 9 महामंत्र हैं। सुपर पार्टिकल एक साथ अगर हर एक देवी का एक पार्टिकल है। अष्टम महाविद्या में जो है हल्दी है, ठीक है। बाकी का मुझे पता नहीं, मैंने अष्टम सिद्धि करी, एक सिद्धि बहुत होती है। एक जन्म में एक ही सिद्धि कर लो तो ठीक है, बाकी बहुत बहुत भयानक होती है। हाँ, झेलना बड़ा मुश्किल है। जीवाहम कीलन, ओम लीम बगलामुखी, लीम हीलियम, लिखो पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल से है अष्टम। अष्टम पार्टिकल क्या कौन सा है? 8वां पार्टिकल हीलियम है इस विद्या में। हीरियम पार्टिकल कौन सा है? ये पार्टिकल्स के नाम है। क्रीम पार्टिकल है, और श्रीम पार्टिकल है। ये सुपर पार्टिकल्स हैं। नहीं, आपने पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा? पीरियोडिक टेबल क्या होती है जानते हो? महिलाओं को होने वाला जो पीरियड होते हैं उसमें कितने तरह के पार्टिकल्स आते हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है पीरियोडिक टेबल क्या होती है? और पुरुषों को आते क्या पीरियड? हाँ हाँ हाँ, शट अप। जिस दिन हाथ चढ़ गई ना तू, उसी दिन छेद देंगे तेरे को हम। समझ में आ गई? ढूंढने मिलेगी तो तू जरूर। JSR सिक्योरिटीज, पता करो किसने हैक किया है मेरा फोन, किसकी आवाज है ये। मेरे से पहले अगर बोली ना, मुंह में जूता घुसा दूंगा। पूरे ब्रह्मांड में तू कहीं हो ना, तुझे मारने के लिए ना मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। ये ध्यान रखियो। सुनो अब, पीरियोडिक टेबल। हाँ, वो तुमने क्या बनाई है वो तुम समझो। अब बैठ के अपने अपने पीरियड को ना उसमें माइक्रोस्कोप पे देखने लग जाना बैठ करके। ओए सर्ण वाले, हिग्स बोसोन। कोई पार्टिकल नहीं मिला, हिग्स बोसोन। अबे सीधा बोल रहा, अबे भोसड़ी के बोसोन। सुनो, तो अष्टम महाविद्या इन्फिनिटी जो समाप्त नहीं होती, अब ये लूप है सुपर लूप है ये नहीं पता मुझे, पर ये एक पर्टिकुलर जगह पे आके मिलेंगे। सर्ण वाले सुन लो, वे तुमने जो बनाया है ना लूप, शायद उस लूप को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। दिख रहा है? पार्टिकल जब इसमें चलते रहेंगे ना ऐसे, यहां टकराएंगे वो इस जगह पे, ये है वो जगह। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ठीक है, पारा
पारा जो होता है ना, पारा 7वें आसमान पे पाया जाता है। कहां पे? मेरा पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। 7वां आसमान कहां पे है? लिखो बे फिजिक्स वाले, कहां तुम? हब्बल, हुब्बल देवता के नाम पे हुब्बल टेलीस्कोप बनाई गई, जो कि काबा में था, जिसकी मूर्ति खुद मोहम्मद ने तोड़ी थी। हम मूर्ति पूजक है। ठीक है, हुब्बल टेलीस्कोप, हब्बल नहीं है था, हुब्बल है, हुबल, हु बहू। पारा कहां पे मिलता है सबसे ज्यादा? 7वें आसमान पे। सब कुछ तुम्हारे आसपास छुपा हुआ है, ढूंढना है बस तुम्हें। समझ में आ गई ना? कोई भी वैज्ञानिक हो चाहे कुछ हो, अपने पूर्व जन्म में इस मृत्यु लोक से अगर वो किसी और से आया, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो यहां आकर के जब जन्म लेता है तो वही चीजों से याद आती है, और कोई बात नहीं है। प्रभु श्री राम की नगरी जो है ना अयोध्या, वो इस पृथ्वी पे नहीं है, ये मृत्यु लोक है। 10,827 वर्षों में ट्रेवल करने के बाद 10,827 वर्ष लगते एक युग से। एक युग ब्रह्मांड होता है, वर्ल्ड, ब्रह्मांड को वर्ल्ड भी बोलते हैं। वर्ल्ड ये नहीं है जो आप ये मैप देख रहे हो, ये तो अर्थ है। समझ में आई? ब्रह्मांड जो होता है 10,827 वर्षों का एक युग होता है। सतयुग से त्रेता में ट्रेवल करने के लिए 10,827 वर्ष लगेंगे। अब स्पीड देखो किसकी है इसमें, पार्टिकल्स की। ट्रेवल कैसे करोगे? मृत्यु लोक कलयुग में है, बिल्कुल है। जैसे ही शरीर त्याग के, आपको शरीर यहीं छोड़ के जाना है। अब शरीर लेके जाओगे तो सोचने वाली बात है। शरीर आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि उस हालात में आपके प्राण, आपके जो पावर है, कोई भी हो मैडम, खाल खींच लेंगे अगर मेरे मेरे बोलने से पहले कोई बोला बीच में तो। वही हो तू, ठीक है? तो खुद पढ़ ले, निकल ले पतली गली से, चल। थ्योरीज मेरी हैं, समझ में आ गई ना? और मेरी थ्योरीज रजिस्टर्ड कराई ना, वहां चोट दूंगा एक की बहन के लंडो। एक और बात, पीताम्बरी विद्या बताइए आपको। सुपर मेटल कौन कौन से हैं? गोल्ड मैन्युफैक्चर्ड है। सिल्वर, आयरन, कॉपर,
सुपर मेटल। 9 सुपर मेटल ढूंढने हैं आपने। मेटल। ठीक है। एक बात हो सकता है आप पूर्व जन्म में, नहीं, जन्म के बाद युग चेंज हो जाता है, मरण के बाद युग चेंज हो जाता है। अब मुझे क्या पता। अष्टम महाविद्या में पीताम्बरी विद्या जो कहलाती है, सिद्धि, पीले, सब कुछ पीले, पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, ओम, घी, अग्नि है सुपर गेट, फायर, हीट से खुलता है। सर्ण वालों ने मेरी फोटो स्कैन करके जो है सर्ण में डाली, पता नहीं क्या मेथड है ये, खैर जो भी है। पार्टिकल्स जो टकराने वाली जो थ्योरी आप लेके चल रहे हो ना सर्ण में, यार मुझे तो पता नहीं भाई, वो आपकी खोज है, आप लोग जैसे भी करो, ठीक है ना। हमने तो बैठे बैठाए बता दिया जी आपको, गोल्ड ऐसे बनता है, बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। बिना मंत्र नहीं बनता। आपके शरीर का टेम्परेचर जो है, हल्दी का जो टेम्परेचर है, बहुत सी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। पीताम्बरी विद्या में हल्दी भी, हल्दी से घी जो है ना, पहले हल्दी में मिलाना पड़ता है, फिर उसकी जो बाती होती है उसको भी हल्दी से रखना पड़ता है। ओम। सफेद धोती लेके आओ, उसको हल्दी से पीला रंगो। बताऊंगा ना मैं तुम्हें।
बहुत बहुत जल्दबाजी हो रही है ना तुझे बोलने की। धातु, पुरुष में से धातु निकलता है, तो कर ले रिसर्च, भर ले ट्रक। भर ले ट्रक। अच्छा। और ये फोटो वीडियो में देख करके जो मेरा पूजा पाठ स्थल पे अगर इसमें अगर आकर के प्रेत बैठाए ना, माँ चोद दूंगा तुम्हारी बहन के लोड़ो, पहले बता दे रहा हूं मैं। भगा इनमें से, माँ के लोड़ो की, माँ की चूत इनकी भोसड़ी वालों की। रब माँ की चूत तेरी। माँ के लोड़ो वीडियो में जब यार पूजा पाठ को दिखा दो ना, तो बहन के लोड़ो प्रेत बैठाते रहते हैं। अरे भोसड़ी के गू मुंह टट्टी खाने वाले बहन के लोड़े। हाँ, पागल हुए फिर रहे बीजेपी वाले। अकेले ही मैंने की बात चोद के खड़ी कर दी बैठ के लौड़ों की। पहले ही दिन मैं ये पागल लौड़ा ऐसे नहीं मारेगा, बैठ के लौड़ा नौकरी नहीं करने था। मैं बहुत पहले से देख रहा था इसको, मैं बैठा उस दिन मैं इसकी माई चोदी बैठ के लौड़ेगी, मारे टोक दी पगला मुगी इस पे। मोदी पे। पागल ही हो गया। जिसने दिमाग लगाया बैठ के लौड़ा उसे पे ही बगला मुखी ठोगी बैठ दे करके दैड़। पंडित ने ऐसी बगला मुखी ठोगी बैठ के लौड़े के अंदर का खून ही पीला हो गया। पैरा ऐसे अब अंदर से गायब। मेहरून गायब। मेहरून की माँ चौधरी का टेका जो है ना अष्टम महाविद्या में। बात सुन लो मेरा ऐसे वालों, मेहरून गायब कर देंगे धरती पे से, बंदा फिर भी जिंदा रहेगा। समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ में? धरती से मेहरून गायब कर देंगे। क्या कह रहे थे? शरीर में जो खून होता है वो पैरा ऐसे पे। मैं हूं ना तुम्हारा जवाब। लेना मेरे से पंगे। बेटा पहले तो शरीर में इतनी तेज हीट होगी ना ज्वाला मालिनी की। सारा खून सूख जाता है शरीर का। बंदा बदतमीजी कर तो लेता है मेरे से। कोई किसी के साथ कर सकता है, कोई कर लेगा। समझ में आई? उसके बाद जब बगलामुखी चलती है ना, अंदर का मेहरून गायब। औरतों के पीरियड भी जो है मार के लड़े सूख जाते हैं। आवे ओए ओए पैरा ऐसे वालों, आवे क्या हो गया? खत्म हो तुम? मेहरूनों की तो ऐसी की तैसी, ज्यादा दिमाग लेके पैदा हो गए क्या तुम? देना मेरे से पंगे जरा। सुध गई मां सबकी अब 2 मिनट में है? गायब कर दूंगा तुम्हें धरती में से। मोदी की ऐसी मां चुद के हाथ में आई ना, मैं बैठ गया लौड़े को ठोक दिया आज बगला मुखी। और वो भी मां का लौड़ा और बढ़िया तरीके से मैं अपनी मां चुदा मार के लौड़े। मैं देख अब इसका दिमाग घुमाता हूं मैं। एसपीजी डिपार्टमेंट की गांड धरती लग गई। कोई तोड़ नहीं है अष्टम महाविद्या का। मैंने सबसे पहले अष्टम महाविद्या सिद्ध करी थी। पहले सुरक्षा चक्र मैंने अष्टम महाविद्या का बनाया था अपना। ये है एसपीजी सिक्योरिटी। क्यों?
बात सुधारे जा रहे हो बहन के लोड़ो मेरी वजह से। मां चोद दूंगा तुम्हारी एक एक की। तुम भोसड़ी वाले मेरे बोलने से पहले बोलो तो सही। जब मैं बात कर रहा हूं ना, वीडियो बना रहा हूं, तुम्हारी क्यों मां चुद रही है? तुम अपनी वीडियो बना लो बहन के लोड़ो। मेरी थीसिस है ये, मेरी थीसिस की वीडियो है। तुम कौन हो? तुम मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हो, एक साथ स्कूल में पढ़ते हो? मैं तो नहीं जानता तुम्हें। पैसा दिया तुमने मेरे को ही, फिर मैं क्यों पढ़ाऊं तुम्हें? ये घर बैठा तुम जिस मर्जी को गुरु मान लोगे। चूतिया समझाएगा है? चूतिया समझाएगा? पाकिस्तान के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, एजुकेशन नहीं देते। वो तो अन्नपूर्णा सिद्धि है भाई, उसमें कोई हो तुम तो हम क्या करें? राजनीति है तो सर पे थोड़ी चढ़ेगी, सर पे थोड़ी चढ़ेगी। अष्टम महाविद्या मैं सबको बोलता था, पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, 364 दिन तुम्हारे, जितने मर्जी मंत्र चला लो। मैं अष्टमी के दिन मैं ठोकूंगा तुम्हें। और जब मैं ठोकना शुरू किया ना इनको, अष्टमी वाले दिन माई चुद गई, इन बैठ के लौड़ोगी। पंडित की गांड लगी, धरती में आ गई चोद 2 मिनट में। यहां ये सब नहीं चलता, समझ में आ गई? सिर्फ एक निखिल मंत्र विज्ञानी बचा हुआ है। मैंने तो पहले अपने आप को सुरक्षित करो सबसे पहले, ठीक है ना? ले ले पंगे भाई। जिसने मेरे से पंगे लिए उसी की बुद्धि भ्रष्ट। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभया जीवाहम किल्या बुद्धिम विनाशया। ओम लीम फट। पदम स्तंभया मतलब पदम किसे कहते हैं? पदम पैरों को कहते हैं, भूतनी वालों। जीसस को ऐसे ही तो ठोका गया था। मिनट में ठोक देते हैं हम तो, कील गाड़ते हैं सर से आर पार जीभ में। जीवाम किल्या बुद्धि विनाशया। ब्रेन के आर पार कील होके जीभ से निकलती है ना जब, जुक, बुद्धि खत्म। बंदा खुद से कुछ बोलता है। पदम स्तंभया, पैर वहीं रुक जाते हैं, तरक्की कर ही नहीं सकता बंदा। बहुत बड़ा 30 मार खा बन रहा था। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा चैलेंज है, अष्टम महाविद्या तोड़ के दिखा दो। कात्यायनी हो, छिन्नमस्ता हो, चंद्रघंटा हो, लक्ष्मी हो, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं मिनट में हम। दुश्मनों का सबसे सही इलाज है ये बगलामुखी अष्टम महाविद्या। कुछ करने, मुझे अच्छी तरीके से पता है प्रीति मेरे को देख के क्या करती रहती थी, मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है। मैं सोता था मेरी किताबें पढ़ती रहती थी। हाँ, मेरी वाइफ जो है, मेरी पूजा पाठ खंडित करना, क्या मिला उसे? समाज में बेइज्जती, मान सम्मान की हानि। अब गुरु भी मान रही है, बाप भी मान रही है, पैर पकड़ने को तैयार है। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। मैं सोता था आराम से, कॉपी किताब निकाल लेती थी, उसमें मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं तो उसमें जिस जगह मैं हूं वहां से जो है उसमें बुक मार्क निकाल के कहीं और लगा देती थी। मैं कुछ नहीं बोला,
सीख के आई थी, मैंने ठोक दिया नेहरू राय सुपर जनरेटर। क्या सोच रहा था? क्यों भैया, नाम ले ही दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उल्टे ही केस रजिस्टर्ड हो गए इन सब पे। तो उससे क्या होगा? मार तो कोई किसी को सकता है। हाँ, मैंने सुन लिया था वो मीट वाले की दुकान पे। मैं कर ले, किसने रोका तेरे को? हाँ, जहां मैं सुबह गया था कि पकड़ के अभी 2 मिनट में निकाल देंगे, तो उससे क्या होगा? तू बच जाएगा उसके बाद। क्या हुआ अब उसके साथ? फिर मैं शुरू से जानता था। सो रहा हूं, आते हुए मेरे मेरे ऊपर जो है पता नहीं क्या क्या फेंकती थी। एक बार सोते हुए मेरे आटा लगा दिया चेहरे पे, मैंने कुछ नहीं बोला। बाप का मान सम्मान गया, उसके भाई का मान सम्मान, पूरे घर परिवार खानदान का मान सम्मान गया। मेरा क्या बिगड़ा? पूरा संसार मुझे जानने लग गया। बस इतनी सी बात है। मैं तो बहुत पहले ही धबाधब, अंशदेव रवि की शादी से पहले ही मुझे पता था मां तो जरूर चुदवाएंगे अपनी। मैं धबाधब पाकर लोड़ा, उनकी मां के चूत मारी बहन के लोड़ों की। मैंने एक एक बंदे की लिस्ट बना करके बगलामुखी, छिन्नमस्ता, कृत्या, दबादब ठोकनी शुरू करी इन पे। दबादब एक एक की लिस्ट बना के मैं अब अपनी मां चुदाओ बहन के लोड़ो, अब अपनी मां चुदाओ बहन के लंडो, कुछ कुछ बिगाड़ लो मेरा। मेरी विद्याएं कभी झूठ नहीं बोलती। मारा जो हरकत करते देखते ना, मैं समझ गया, मैं कहा ये देख तो सही भी होगा क्या इनके साथ। अपने आप एक समय आएगा, समझ में आ गई ना, इंसान अपनी टट्टी को खुद खाने लगता है। यह है बगलामुखी की खासियत। समझ में आ गई ना? जो दूसरे के पूजा पाठ स्थल में जो है क्या कहते हैं हानि पहुंचाता है ना, उसका खुद ब खुद सर्वनाश होता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। और क्या? अपने आप पूरी बीजेपी की मां चुदवा के बैठ गया मोदी, अपने आप। मैंने और कुछ ठोका ही नहीं उसके ऊपर, मैं बगलामुखी ठोक दी। छोड़ते ही जो है जहां पंगे लिए नहीं कि वहीं सुपर जनरेटर और अंदर करवाते रहो बहन के लोड़ो हार्ट का ऑपरेशन। कहीं चले जाओ कोई इलाज नहीं है। और जिसने जिसने इलाज करने की कोशिश करी उसकी भी माचुदी। समझ में आई? मैं असली वाला हूं। कह के ठोके, उसके बाद सिद्धियां जारी रही अपनी। जिस दिन मुकेश ने आके इस घर में बदतमीजी करी थी ना, और सुमन ने आके बदतमीजी शुरू करी थी, मैं सब पहले ही ठोक चुका था। मैं सबको ठोक दिया था, मैंने सबको। मैं शुरू से, मैं बचपन से पहचानता था इनको, बचपन से। सुजाता दिमाग लगा के दिखाए तो कृत्या ठोकी मैंने, वो ठीक हो जाए तो धबाधब ठोका मैंने सबको।
मां हाथ जोड़ लेना मेरे, और जीवन जीना है तो चुपचाप जीते रहो, और जहां तक अगड़ दिगड़ करी बेटा पहुंचो हॉस्पिटल। समझ में आ गई ना? मरियम नवाज शरीफ मेरा क्या बिगाड़ेगी? मरियम नवाज शरीफ मेरे बारे में अच्छी तरह जानती है। नवाज शरीफ मैंने ठोका था कृत्या में, कह तो रहा हूं, सरेआम हाथ जोड़ के माफी मांग, और नहीं ऐसी दुर्गति करूंगा ना तेरी, इलाज नहीं हो सकता तुम सबका। कई किसी को बुला लो, किसी को, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। वेयर इज माय मनी? हाँ वे सेंट्रल विजिलेंस पूजा पाठ तुमने करवाई थी ना? हाँ वे दिल्ली पुलिस कितनी देवियों की पूजा पाठ करवाई, सब लिखा हुआ मेरे पास। पैसा कहां है? मैं तो आराम से बैठ गया, उसके बाद सब ठोक दिया मैंने, सब दबा दब। शेखर जब ठोका ना मैंने, जिस दिन मैंने शेखर ठोका था, जिस दिन मैंने नेहरू राय ठोका ना, उसी दिन मैंने शेखर भी ठोक दिया। नेहरू राय की हो गई बाईपास सर्जरी, और शेखर के लग गए स्टंट। मां चुदा बहन के लौड़े, अब जिंदगी भर जो अपनी माई चुदवा तू। और दोबारा अब जिस दिन आसन पे बैठा, पक्का ठोकूंगा, पक्का। ठीक है ना? मैंने पाशुपतास्त्र से चला रखा है, और आज या कल मैं हवन पूरा करूंगा। देवी जी आराम से मैं हवन कर रहा हूं, मेरी बीवी ऐड देख उस बहन की लौड़ी की, हवन कुंड में पांव सेक रही है कुत्ती की बच्ची, हवन कुंड में पैर सेक रही है। मैं अच्छा, कात्यायनी का तेल, मां की लोड़ी। भाई बाप लगे ना, पैसे कहां से लाएगा पूजा पाठ के? मां के लोड़ो तुम्हारे को, सबको एक एक को शमशान पहुंचा के। मैं तो फोटो शेयर करी थी, मैं कहा शमशान घाट में लकड़ियां तो देखा हूं पहले, है ना? उस दिन के बाद मैंने कहा अब शमशान घाटों में, मैंने कहा लकड़ियां इकट्ठी कर लो जरा। अब इन भैंड के लोड़ों को फूकना ने शुरू किया तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। हाँ मैं असली वाला हितेश हूं, वही वाला हूं, चिंता मत करो। तो कोविड तुमने फैलाया, मैंने थोड़ी फैलाया। मैंने तो कह दिया कहा ने फैलाया कोविड, सीधी सुथरी बात है। पैसा मां का भोसड़ा तुम्हारी लेना जानता हूं मैं, मां चोद दूंगा बहन के लोड़ा में एक एक की, मंत्र काटूंगा लौड़ा मेरा भोसड़ी वालों। हाथ क्या बोल रहा है अभी मेरी बेटी और बच्चों के बारे में? हाथ लगाने की सोच तो सही। क्या करेगा? बदतमीजी करवाएगा, उसके बाद नहीं करवा सकता ना। मैंने ठोका था हंसदेव रवि कृत्या में, कर तो सही बहन के लोड़े बच्चे पैदा, तेरी मां की चूत भोसड़ी के, बहन के लोड़े तेरा बाप 2 कौड़ी का हरामजादा। बहन का लोड़ा कहता भोसड़ी का जमीन पे बदमाश लग गया है, तेरी मां की चूत भोसड़ी के। दारू का ठेके का लाइसेंस में झूठ है, कह रहा हितेश क्या जाने 1000 रुपए कमाना। मां के लोड़े अगर तेरी बहू भोसड़ी का मैंने रंडी बाजार में नहीं बिकवा दी ना मैंने, मेरा नाम भी हितेश नहीं। देख तो सही क्या करता हूं मैं अभी। कोई विश्व युद्ध शुरू हो चुका है भाई साहब, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। मैंने कह दिया ना, ये रहे दशावतार। सुमन जहां आके यहां बदतमीजी करेगी, मैंने कहा फुला के मार दूंगा या सुखा के मार दूंगा। पैसा नहीं दोगे मेरा? हमारी मां की चूत बहन के लोड़ो, भोसड़ी वालों। देखो ना मैं क्या करता हूं। एक एक बंदे जब यहां झूठ बोल रहे हैं ना,
छिन्नवस्था में पता है क्या होता है आदमी की बुद्धि छिन्न हो जाती है, चोरी चकारी रिश्वतखोरी सब लेने लगता है, सब पाप करेगा, उसी में जाता है वो। जिस दिन प्रीति ने मेरे 9 दिन के कलश को सरकाया था ना, मैंने उसी दिन कहा था इस बहन की लोड़ी की किस्मत की मां चुद गई आज। जिस दिन उसने मेरे पूजा पाठ स्थल में अपनी मां चुदवानी शुरू करी थी ना, गंदगी करनी शुरू करी थी, मैं करती रहे, कोई चिंता नहीं मुझे। एक नहीं बचेगा प्रीति के खानदान में, एक नहीं बचेगा। प्ले बॉय उठा लो ज्योति को, देख तो सही अभी तो खेल। मैंने उठवाई थी बेबी, रंगे हाथ पकड़ी गई थी। मेरे वाली दिल्ली पुलिस वालों, तुम बस मेरी वर्दी हथियार, मैंने मतलब किसने कहा आप किया मेरा, बस ये सीता, ये अच्छा, हाथ जोड़ रही थी मेरे बेटे को बचा लीजिए। अच्छा, अब फीड चला दूं उधर, सब कुछ उसे चाहिए, उसके बेटे को चाहिए, देखना भी क्या करता हूं मैं इसके साथ। वो तो उधर तो है, तो मेरे सामने ही है। भुवनेश्वर आने की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करी थी ना मैंने, दहेज लेके बैठ गया। कालेश्वर राणा पे तो कृत्या ऐसी ठोकी। कराता रहे बेटा इलाज। एक माला जाप में तो पुष्पा की मां चुद के हाथ में आ गई। पैसे नहीं देगी बहन की लोड़ी, सुपरवाइज कुछ नहीं होती है तेरी मां की चूत है। और करना बदनाम मेरे को, लोग हंसते हैं देख के इन लोगों को। बढ़िया का मां चोद रखी है इस बंदे ने इनकी, बढ़िया तरीके से। अरे राम बेटा, जिस दिन देख के हरे राम तेरे को मैंने बगलामुखी पढ़ दी ना, तेरी मां चुद के हाथ में आ जाएगी भोसड़ी के। बैठ करके ना भोसड़ी के पैंट खोल के लंड देखना ना, सब बुलवा दूंगा तेरे को। मैं इसी हरे राम की बात कर रहा हूं मैं, कि ज्यादा बड़ा भग्गू ग्रुप का महाकलोड़ा सप्लायर बन रहा हूं। हाँ, अभी तो देखता रहे ना चिनार को आप सोए। हाँ बे, पूजा पाठ में मैं करा दूं, फ्री की कराऊं तुम्हारी माँ के चूत बहन के लोड़े। किसके मरे? मेरे मरे? तुम्हारे मरे भोसड़ी वालों। मुझे अपना गुरु पंडित सब मान करके माँ के लोड़ो पूजा पाठ मेरे से करा रहे हो भोसड़ी के, तो वर्दी हथियार बाकी चीजों को तुम्हारा बाप भेजेगा? माँ चोद दी ना पाकिस्तान ने तुम्हारी, है? असलियत ये है, तुम युद्ध में जब भी जाओगे ना इंडियन आर्मी वालों, तब तब हारोगे तुम। शर्त लगा ले, शर्त लगा ले, इंडियन आर्मी युद्ध में कहीं नहीं जीत सकते। वजह बता रहा हूं, चिनार कॉर्प्स की पूजा मैंने करवाई थी, बिल्कुल कराई है मैंने। सेंट्रल विजिलेंस की पूजा मैंने करवाई है, दिल्ली पुलिस की पूजा पाठ मैंने करवाई है, बिल्कुल करवाई है। इंडियन आर्मी वाले, मोदी, ये युद्ध जीत ही नहीं सकते, ये जीत ही नहीं सकते भाई साहब। शर्त लगा लो, लगाया 10 रुपए की शर्त। अगर ये पाकिस्तान से ये श्रीलंका से युद्ध हार जाएंगे, लगाए 10 रुपए, ये ले, ये देख, लगा दिया 10 रुपए।
अबे माँ के लोड़ो, तुम पाकिस्तान से युद्ध हार चुके हो भोसड़ी वालों, ये हकीकत है। वो मेरे से कोई मतलब नहीं है इमरान खान को। और मैं डरता कि लौड़ा किसी से भी नहीं, मैं भोसड़ी का मगर मेरा पैर धर दूंगा खींच के। समझ में आ गई ना? हाँ, बॉर्डर की तरफ तुम कितनी ही चले जाओ, तुम्हारी माँ चोद के खड़ी कर देंगे वो लोग। समझ में आ गई ना? मैं कह रहा हूं ना भाई, मैं क्यों आशीर्वाद और शराब दूं? मैं हकीकत बता रहा हूं। ये वो इंडियन आर्मी वाले हैं, वहां के लोड़ो। चिनार कॉर्प्स ने मेरे से पूजा पाठ करवाई, सेंट्रल विजिलेंस ने मेरे से पूजा पाठ कराई। देवियों की स्थापना मुझसे करवाओगे भोसड़ी वालों? पैसे के लिए मैं तुम्हारे को मैसेज भेजता रहा हूं है? तुम्हारी मां के भोसड़े में आग लगा देगी पाकिस्तानी आर्मी। समझ में आ गई ना? मैं तो आराम से बैठा हूं। इसका मतलब समझते हो? सीधी नाक में उंगली करी है मैंने, देखो ना कैसे तुम्हारी एस्टेसी होगी। समझते हो? जाओ भुगतो। पैसा, गाड़ी, बंगला, मां की चूत तुम्हारी भोसड़ी वालों। देखो ना तुम्हारे साथ क्या होता है अभी। जाओ लड़ो। मेरे घर से मेरा आशीर्वाद लेकर बाप की सेवा करने जाएगी। एसपीजी वर्ल्ड दिखा दिया था मैंने, लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा उसको उसके बाप की। यही होगा युद्ध भूमि में इंडियन आर्मी वालों तुम्हारे साथ। कागा चुन चुन खाइयो, चुन चुन खाइयो इनके मांस। मुझे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब है? मेरे से पंगा लेंगे इनकी मां की चूत बहन के लौड़ों की। मैं कह तो रहा हूं, जा लड़ जा युद्ध। नौकर थोड़ी हूं तुम्हारे बाप का भोसड़ी वाला हूं। वीडियो बना रहा हूं, वीडियो। गोल्ड की थ्योरी मैंने दी है, मां के लोड़े कुत्ते के बच्चे। लड़ तो सही युद्ध। बेटा सुनो, पाकिस्तानी आर्मी के साथ कौन कौन है सुनो वे इंडियन आर्मी वालों। अफगानिस्तान की आर्मी है, ईरान की आर्मी आ चुकी है। सुनते रहो। जेएसआर सिक्योरिटी छोड़ो ना, पैसे दिए तुमने मेरे को? नहीं दिए ना, तो जेएसआर सिक्योरिटी कहां से बनेगी? सुनते रहो भी ध्यान से। वो हमारी टीम के लोग हैं, उनको तुमसे तुम्हारे युद्ध से कोई मतलब नहीं है। अफगान आर्मी तुम्हारी अलग मार्च हो देगी, ईरान की आर्मी अलग मार्च हो देगी, आईएसआईएस वाले अलग है वहां पे, उनके पास भी अच्छे खासे हथियार है। अलकायदा अलग है, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अल सबब, अल वहाब, रेंजर्स, बैट बटालियन। समझ में आ गई? वो तुम्हारी मां चोद के खड़ी कर देंगे। बात मान जाओ, मैं कह रहा हूं ना तुम्हारे को असलियत। समझ में आ गई ना बेटे? क्षत्रिय कुल के हैं हम लोग, श्री राम ठाकुर कुल से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई ना? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ढिल्लन को ले जाओ यहां से, नरवाना ले जाओ। जिस दिन तुम्हारा सीडीएस मरा था ना, मैं उसी दिन समझ गया था वॉर हार गए ये लोग। पर इंटरनेशनल आर्मी जो है बॉर्डर पर लगी हुई है, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए। यूएन जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहा पाकिस्तान को, इसलिए बचे हुए हैं ये। उन्होंने इनकी ऐसी मां चोदी है ना भाई साहब, पाकिस्तानी आर्मी ने। समझ में आ गई ना? मैं बता तो रहा हूं तुम्हें। हाँ भाई थापा, मुझे तो पहचानता नहीं ना, मैं दिखता नहीं हूं। अच्छा, तो मेरे को हमला कैसे हुआ? हमला था, बिल्कुल था। यही तरीका होता है हमले का, किसी और का झगड़ा हो रहा है, तुम काम ही ऐसा कर दो कि हमसे नहीं रहा जाएगा। क्यों?
ओहो भाई, मैं तो सारी इन्वेस्टिगेशन दूंगा ना, हर चीज में टोन या टोटका सिखा रही है। अरे भाई, मैं तुम्हारे ये क्षुद्र विद्याओं में नहीं चलता। मैं अस्त्र और दिव्यास्त्र चलाता हूं। भाई तुम इसे श्राप समझो, शराब समझो, मुझे क्या मतलब है। भाई देखो, सत्य जो होता है ना, विचलित कर सकता है इंसान को। यह सत्य है, सत्य में ही जीत है। पर तुम सत्य पहचानना नहीं चाहते। कश्मीर में यूएन वाले लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी दबा के मां चोद रहे हैं, वो दबा के। नहीं नहीं, मेरा पैसे का मामला अलग है, वो मामला अलग है। मैं कहा भाई ये वॉर हार चुके ना, पैसा वसूल ले भाई अपना। हाँ, तो क्या हो गया भाई, देखो युद्ध के समय हथियार बेचना जो है तो हमारा काम है, और क्या। कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर उसके लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा ना कि सुपरवाइज मैंने दी है। तो वो साइन तुम करोगे नहीं, मेरी नाक नीची होगी। क्यों, है कि नहीं? मैं तो आराम से बैठा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ऐसी कौन सी बात है किसी की मैं नहीं जान सकता। तो मेरी इंट्यूशन मुझे कभी धोखा नहीं देती, मेरी सिक्स सेंस जो है ना मुझे कभी धोखा नहीं देती। मुझे पता है ना कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो यहां से युद्ध में जा रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, ठीक है जी। यूएन पीस कीपिंग लगी हुई है काम पे। अरे भाई, यूनिवर्सल स्टूडियो का तो लोगो है ये यूएन की टी शर्ट है ये, यूनाइटेड नेशन की। यूएन का लाइटर शो कर रहा हूं बार बार, तो मुझे समझ नहीं आ रही है। लड़ो, मैंने तो आज बोला इंडियन एयरफोर्स को, जाओ ले जाओ भाई, ब्लैक हॉक की कंपनी मेरी है, मंगा ले जितने हेलीकॉप्टर मंगाने मंगा ले भाई। क्यों? कहते हैं गम कुछ इसका नहीं, क्या पैसे हैं क्यों, बल्कि सारा रोना इस बात का मैं आप जैसा नहीं। सुपर वॉइस हो, ट्वीट हो, जहां से भी हो, मैंने हथियार की कमी तो रखी नहीं। लो भैया, हथियार चाहिए ले जाओ। दिल्ली पुलिस को चाहिए था, आईबी को चाहिए था, मैंने 25 करोड़ रिवॉल्वर्स बोल दी, मैंने कहा दे दो। तो छोड़ना यार, ठीक है ना। टैंक मिसाइल में कोई चिंता नहीं है। मैंने साबित कर दिया पाकिस्तान मैंने एक भी हथियार भेजा हो तो। पाकिस्तान से पैसा आया ही नहीं मेरे पास, सवाल ही नहीं उठता। तुम सीआरपी वालों की तो ऐसी नाक नीची हुई है ना, और बीएसएफ की हथियार वर्दी, नहीं नहीं, वो मेरी टीम अलग है, वो तो मैं प्रिपेयर करके रख रहा हूं। जेएसआर सिक्योरिटीज जो है, दुश्मन का क्या भरोसा।
भाई इमरान का क्या भरोसा। कल वो बब्बर खालसा एक्टिवेट कर रहा, हमने बब्बर खालसा की खाल खींच ली। मतलब मेरे से पंगे नहीं लेने, मेरे से नहीं पंगे लेने, बस मेरे से पंगे लिए, फोटो हाथ में चढ़ गई तो बेटा हॉस्पिटल में जो है ना सलाइन चढ़वा रहा होगा। इतनी देर का काम है मेरे लिए। मैंने दाऊद इब्राहिम की टीम को पहले ही कहा था बदमाशी नहीं दिखानी। दाऊद ने लक्की से कांटेक्ट किया था, वो मार दिया। वो तुम समझो भैया। नहीं चाहिए भैया कहा एजेंसी की सैलरी, मैं क्यों लूं। मेरे बैंक ऑफ इंडिया में हैक किसने करी, बस बात इतनी सी है। ये किसने कहा था कि जहां जाएगा वहां से वापस जाएगा, ये बस। ये शराब जो है ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मोदी की तो ऐसी दुर्गति होनी है ना, सीआईए वाले अलग उठाने के चक्कर में। मेरे को इमरान अरेस्ट करेगा। अबे इंटरपोल ऑफिसर मैंने बनाया उसे, 1977 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने दिया उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नंबर, बेल्ट नंबर। इमरान मुझे अरेस्ट करेगा, मैं उससे बड़ा ऑफिसर हूं। 946 हूं मैं इंटरपोल। लड़ लो युद्ध, जाओ। लिया है जो पंगा तो अब रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिस दिन मैंने इमरान को असेट दे दी ना, पहुंचा बैट बटालियन के पास, पैसा कहां है, बस जेएसआर सिक्योरिटीज है वो पाकिस्तान, उन्हें मतलब नहीं है। तुम पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी से ही भिड़ लो। उन्होंने इनकी ऐसी 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 भद उतार रखी है ना, हमारे वाले तो ये बोलते हो दूर खड़ा लुइस विटॉन है, उधर खड़ा। वो तो इनकी ऐसी इज्जत उतारते हैं ना, सीधे सीधे दिल्ली पुलिस वाले को बोलेंगे और एनवाईपीडी तक को कह देते हैं जेएसआर पुलिस है उधर हो भाई। इनका वो हाल किया हुआ है इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे जो समझने वाली बात है, इंडिया पोस्ट में मेरे पोस्टरों के लिए व्लादिमीर पुतिन ने जो भेजे मैं भाई हाथ जोड़ ले इनसे। मैं तो सिग्निफिकेंस देखो, 10 अवतार दिखा रहे, कुरुक्षेत्र के बीचों बीच अपना पलंग लगा के लेटा हूं। अबे युद्ध रहने तो यार, लड़ो भाई। पहले हम रोकते हैं भाई, रुक जाओ यार। अरे मुझे मार लिया कुछ कोई बात नहीं, यहां चलता रहता है, आदत है। वो तो शुक्र है मैंने उस दिन वहां ये नहीं पूछा उन दोनों झगड़ा कर रहे। बाद में जब मेरे लपड़े के बाद ना उसको खालिद को पकड़ लिया बंदों ने। मैं पता नहीं मार देंगे बेटा इसको खालिद को, वो चेदे थे, वो एडग्राफ और रेजर बटालियन वाले थे। मैंने चुड़ाया, मैंने भाई रहने दे यार, वो निकाल देते खालिद को। मैं बीच में पता क्या पूछने वाला था मैं, यार मेरा पैसा कहाँ है। मेरे हाथ में बाद में मेरे ध्यान आया जेब में लाइटर था, दाढ़ी पकड़ी थी ना, मैं लाइटर जलाने की देर थी, दाढ़ी तो ऐसा होता है। हमें युद्ध भूमि में आराम से अपना पलंग लगा के बैठे हुए कुरुक्षेत्र में, देखो भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो यार। अच्छा फिर से यार, हाँ भाई बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे को यार, ऐसा मेरी बात सुनो भाई, सुन रहो भैया पांडव।
ओए कौरवों रुक जाओ यार, पैसा कहा यार मेरा। और लड़ लेना यार युद्ध यार, आईजीएल मैंने खरीदी है यार। ना पांडवों को मिली आईजीएल ना कौरवों को। तो भाई ऐसा पैसा कहा है भाई मेरा। तुम क्यों लड़ रहे हो यार? अब ये सोचना पड़ेगा ना, नहीं भैया इस तरफ कौरव है, मोदी पितामह भीष्म है। अजी पागल हो यार तुम, मोदी पितामह भीष्म है, सुनो। और उस तरफ है इमरान खान। मरियम नवाज ने मुझे मांग लिया था पहले ही, 1-1.5 साल पहले ही। हाँ बात हुई तो मैंने कहा भाई देख ऐसा है, मुझे मांग रहे, ठीक है भाई। मरियम नवाज ने मुझे मांग लिया, मैंने कहा इमरान को बोलते भाई मुझे क्या दिक्कत है। इमरान ने कह दिया भाई ऐसा है, इतने सब हमारी साइड है, तो पांडव उस तरफ हुए। तो मैंने कहा बात सुन भाई इमरान, और बात सुना पितामह भीष्म, तू मान ली तेरी बात यार, वो दो आशीर्वाद यार। ये प्रभु दशावतार रुक जाओ यार तुम। अबे आईजीएल मैंने खरीदी यार। भाई तुम झगड़ लो यार, कोई बात नहीं है यार। और मान ली बात भाई, ओ प्रभु कृष्ण रुको यार तुम हो। अरे मैं हितेश हूं यार। कह रहे इंडिया का एयर स्पेस रोक दो, एयर स्पेस बोला बोल रहा, कह रहे इनका पाद बंद करो। अरे यार इन लोगों की जो हालत हो रखी है ना, अबे भाई ओ बात मान जा, तुम्हारा सीडीएस मर गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मर गया तुम्हारा। हाँ हाँ, पाकिस्तान में एक भी मिलिट्री जनरल की डेथ शो नहीं हुई है, तुम्हारा सीडीएस मरा है। 370 हटने के बाद से युद्ध चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और क्या मोदी ऐसी थोड़ी चाइना पैना घूम रहा था। अबे महिषासुर इधर से लड़ रहा है यार, और तुम बात नहीं मान रहे यार। महिषासुर है कालेश्वर, वो इधर से लड़ रहे यार युद्ध। तो असुरों की सेना इधर हुई या उधर हुई? अब पता करना पड़ेगा ना यार, उधर पांडवों में जो है इमरान किसके रोल में उतरा, युधिष्ठिर है? पता करना पड़ेगा ना भाई। भाई युधिष्ठिर है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, वो सब पता करने पड़ेंगे ना कौन कौन से है उसमें। यार ये तो बड़ी अजब बात हो गई यार। ये तो पता करना पड़ेगा यार। तो और संजय के रोल में कौन उतरा हुआ है बे? मेरे से कह रहे यार तूने इसका नाम करण कैसे रख दिया। मैं कहा यार इसका मामा संजय है तो लौंडे का नाम करण नहीं रखूंगा तो क्या रखूंगा यार, बताओ यार। अगर वो यार हद कर दी, ओ थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है यार, थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस समझा करो यार। तो संजय उस तरफ हो गया, तुम समझ नहीं रहे बात को यार। करण उस तरफ हो गया तो यार इधर तो कोई मामला नहीं ना, इधर तो हितेश है यार। क्यों पंगे ले रहे हो यार हमसे? कह रहे यार 10 अवतार, अबे दिखा नहीं रहा मैं तो 10 अवतार के सामने अपना पलंग लगा के बैठ गया यार। तुम रुक जाओ यार, तुम मेरा पैसे खाए यार। पहले यार पैसे ढूंढने दो यार, मेरा बैंक ऑफ इंडिया किसने हैक किया था यार। तुम ये
मानता ही नहीं है यार ये। मैं उधर क्या कह रहा है यार, तू रुक जा यार, अभी युद्ध चल रहा है। भाई युद्ध तो ठीक है यार, पैसे कहाँ यार मेरे। हाँ बच गया भाई खालिद। अच्छा ठीक है यार, पंगा ना लियो, देख बात माना कर। मेरे साथ रेजर बटालियन नेट ग्राफ, वो तो देख ले, मैं वो तो बीच में छुड़ा दी तो वो निकाल देते इतनी देर के अंदर तेरे को तो। समझ गया। और भाई मैं एडग्राफर रेजर बटालियन का मैं चीफ हूं भाई। हमारा यार देख मेरी बात सुन, देख हमारा इंडियन आर्मी वालों से ना, देख इंडियन आर्मी में जो लोग मेरे साथ थे ना, वो लोग अपना साइड में आ गए। देखो हमें सत्य में विजय थे, हम भारत की जनता के साथ हैं। भारत की आर्मी अपने आप युद्ध लड़ ले भाई। मेरे से इन्होंने एक बात कह दी, भाई देख ऐसा है, तू अब जो है तू इतना ही शक्तिशाली है ना, ठीक है, तो खुद ही लड़ जा पाकिस्तान से युद्ध। मैं तो लड़ लूंगा भाई, मुझे क्या दिक्कत। मैं तो तैयारी कर रहा हूं यार, मरियम नवाज शरीफ कह रही मेरे को तेरे से युद्ध लड़ना है। मैं कहा देखो जी मैडम ऐसा है, ये रे दशावतार और ये है कुरुक्षेत्र, हम तो पलंग लगा के बैठे, ठीक है ना, जब मर्जी युद्ध लड़ लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप है मेरे से 5 साल उम्र में थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, और यहां सफेदी देख करके ना गलत फहमी में ना रहना, समझ में आई। और सामने जो है ना, ना देखो ऐसा है, उधर से भी इमरान उतरा हुआ है, और कात्यानी मैं बोल रहा हूं, कात्यानी है बे, तो फिर देवियां उस तरफ से उतर गई हैं। इधर से देखो कौन उतरा, बकासुर है बे, बकासुर। बकासुर, मुकासुर, महिषासुर, रावणासुर। नहीं भाई देखो यार राम, अबे यार तुम समझ नहीं रही बात को यार। और उधर हनुमान उस तरफ है यार, तुम बात ही नहीं मान रहे यार। वो थोड़ा समझो यार, अरे कैरेक्टर को ध्यान दो यार, तुम माँ बाप किसने पैदा किया नहीं किया, क्यों दिमाग लगा रहे हो यार तुम। अबे करण मार्कोस में है यार, तो कौरवों की सेना ये हुई या वो हुई। ना यार ना, मेरी बात सुनो देखो, ओ नहीं आंखों देखा हाल थोड़ी सुना रहा हूं मैं। हाथ का शुरू हो जाएगा। और देखो मेरी बात सुनो, कोई वजह थी, मेरे से कह रहे भाई साहब एक बात बताओ, आप कृष्ण हो, भाई तेज हूं, नहीं ये दशावतार आप अरे भाई कुछ ना पोस्टर लगा रखा यार, पूजा पाठ कर लिया, बड़ा सुंदर सा है कि आप श्री राम हो। वो तो वहां लगे, वो देखो अयोध्या में भाई रावण किस तरफ है। मन का यार तुझे कूटने के लिए ढूंढ रहा है या तुझे भी पैसे लेने उससे। नहीं भाई तेरा क्या मामला है। मैंने भाई देख मेरा मामला तो है, मेरी तो सेटिंग मंदोदरी से चल रही है। मतलब मेरे का रावण यार इसीलिए मेरे पीछे पड़ रहा है, मेरा कोई दोस्त ना भाई, क्यों भाई मैं ऐसे ही हूं। अच्छा पाकिस्तान नहीं ये आज तक वाले पूछ रहे मेरे से कि जी पाकिस्तान से आपका क्या लफड़ा। मैंने कुछ नहीं यार, मरियम नवाज सेट हो गई। कह रहे यार तो इसी वजह से, अरे नहीं यार कह रहे इमरान से क्या दुश्मन है, कुछ ना यार बुसारा ने शादी कर ली मेरे से, इमरान की जो पहली बीबी थी, और कोई बात ना है।
इतना बुरा मान गए। और वो बाजवा क्या कह रहा, मैंने यार बाजवा कि तुम तो रहने ही दो यार, मैं तो हाथ ही जोड़ लूं तुम सबके यार, मैं सारी बात मेरे से ही पूछोगे क्यों? अरे कुछ उनसे ही पूछ लो यार। अच्छा, मैंने यार यही पूछ लिया आज ट्विटर पे, मैंने कहा देखो भाई रेयाम की, देखो लफड़ा और मेरे और इमरान के बीच में यहां से शुरू हुआ। इमरान को रोज कहते हैं लोग बाग, आओ जी आपको चैम्बर में लेकर चलते हैं, वहां पूजा पाठ करना है, आपको एक बहुत बढ़िया आदमी से मिलाते हैं आपकी बेटी की शादी का। मैं तो भाई देखो मेनका को दे दिया डिवोर्स और तलाक तलाक और सब। इमरान को बड़ा समझाया बुझाया गया, कह रहा भाई कोई और लड़का ढूंढो, और ढूंढ आने कह रहे एक और लड़का है जो बड़ा सुपर चैम्बर में, उनको भी पता था नहीं बताओ। इमरान फिर से यहाँ पे मेरे पास, हाँ हाँ बात हो गई भाई, ठीक है भाई, अच्छा कोई बात ना। मैं भाई एक बहुत बड़े पंडित है, ज्ञानी आदमी है, ब्राह्मण है, चाणक्य है, सब कुछ बताएगा, वो आपको रास्ता बता देंगे। मैंने भाई देख तू अपनी लड़की का नाम चेंज कर ले, मेन का है अप्सरा का नाम है, तो पूजा पाठ में लड़की को जो है जो सीधा मंत्र है ना उसमें दिक्कत हो सकती तेरे को, कोई और नाम सोच। अच्छा, और करे भाई शादी के लिए अगले दिन फिर शादी के लिए अभी भाई लड़का कौन सा ढूंढ लिया, कह रहा भाई फोटो, लड़के की फोटो दिखाई, कह रहा भाई ये, कह रहा भाई यार इससे तो पहले ही बात हो रखी यार, इसी से तो डिवोर्स हुआ। कह रहा इसकी फोटो हटा सामने, कह यार आप किसकी बात करें यार, तू सबसे पैसे वाला ढूंढ रहा है, इससे ज्यादा कोई ना। कह रहे इसके पास पैसे नहीं पहुंच रहे, कह रहे यार हम मैनेजर हैं इसके, तो पैसा देना क्या जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अब यहां इमरान फिर फंसा। अब मामला ये आ गया कि अजीबो गरीब के फंस गया। देखो इमरान की जो एक्स वाइफ है रेहाम खान, देखो जी मानो या ना मानो, हमें तो जी रेहाम जी से बहुत प्रेम है, बहुत। और उधर जो है इमरान को शायद पता नहीं था, इमरान ने अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करा दिया। अब यहां हो गया लफड़ा, इमरान की बेटी और उसकी एक्स वाइफ और उसकी जो अभी प्रेजेंट वाइफ थी लगा दो, अब तो सबसे बड़े वाली जिसको सरोते वाली कह रहे थे, उसने भी मेरे से ही विवाह कर लिया। अब इमरान क्या करे, अब भाई वो युद्ध नहीं करेगा तो अपनी मां चुदवाएगा। अब वो कैमाफ्लाज पहन के खुद ही जो है ना हैवी मशीन गन पे बैठा बैठा फायर कर रहा, मार चोद दूंगा बहन के लौड़े, गा 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 गा। और हमारे से जब बर्थडे वाली बात हुई तो हमारी टीम ने कहते भाई सबको समझा दिया एल्बिट सिस्टम ने, देखो जी ये है वॉर सिमुलेशन, मात्र जो है ना 6 दिन के अंदर हम वर्ल्ड वॉर खत्म कर देंगे, तुम जब मर्जी शुरू हो जाओ। कह रहा बस तुम एक फायरिंग करके देख लो, तुम बस जहां तुमने हितेश भाई की न्यूज आ गई जिस दिन कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और तुमने पाकिस्तान को सरेंडर नहीं कराया, ऑल ओवर वर्ल्ड ने, हम 6 दिन के अंदर खत्म कर देंगे सब कुछ। ये वॉर सिमुलेशन है। तुम्हारे राष्ट्रपति भवन, तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारे सारे बड़े इंस्टॉलेशन, पेंटागन, लेंटागन, करमलिन, सब हमारी मिसाइलों के निशाने पे, ये देखो ये दबा बटन और ये देखते रहो जी। 6 दिन की जो है वीडियो चलेगी और धकाधक सब खत्म हो, तब हमारे लोग जमीन के नीचे से निकलेंगे। इसी घर के नीचे है भाई, जेएसआर सिक्योरिटीज का डंप इसी के नीचे है। CSMVD एयरपोर्ट पता है कहाँ है? नहीं पता, इसके नीचे रनवे बना हुआ है। काम इतनी तेजी से करते हैं टीम के लोग। अब 2 सुपर प्रोजेक्ट और बना दिया हमने, एक रशिया में सुपर लूप, एक अमेरिका में एल्बिट सिस्टम। अब भारत में हमने रिलायंस कंपनी को ले लिया साथ में, ठीक है ना, क्योंकि रिलायंस का मालिक मैं हूं, साफ सीधी बात है भाई। तो एल्बिट सिस्टम, BAE सिस्टम और रिलायंस। तो भारत में जो है भाई क्या कहता है, अगर दिमाग लगाना हो तो युद्ध में जो है 3 कंपनियां उतरेंगी, तुम अपनी कंपनी उतार लो भाई, पाकिस्तान से कोई एक कंपनी शो कर दो हमारे को, बाकी तुम समझते रहो भाई। हमारा तो कहना देखो जी साफ सीधे अक्षरों में, हाँ कोई बात नहीं, नोट का नंबर बता देते हैं भाई वीडियो में। 500 रुपए का नोट है, NRF, इमरान खान के पास पहुंच जाना चाहिए। 619636 सीरीज S। ठीक है भाई, हाँ
ये हम जब भी मार्केट में भेजेंगे ना, तो इमरान साहब ऐसा है, उतने छाप लेना जैसे शादी ब्याह का खर्चा, वर्ल्ड टूर वगैरह जो हो जाए बस। तो हम तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 दिन के अंदर खत्म कर देंगे सिस्टम। सारी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, एयरपोर्ट, सिर्फ 6 दिन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। ठीक है जी, लड़ते रहो। मैंने नहीं लगाया जी यूएन वाले, ना 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 ना, यूएन पीस कीपिंग लगी हुई है। नहीं नहीं, वो उससे हमें क्या मतलब है, उससे हमें क्या मतलब है। ए देखो जी 24 कैरेट गोल्ड, उससे हमें क्या मतलब है। सैनिटाइजर है यार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सैनिटाइजर की जगह परफ्यूम यूज कर लो आप। मैग्नेट का परफ्यूम ले आओ सस्ते वाला, सैनिटाइजर का काम करेगा। खुशबू की खुशबू, खुशबू। अच्छा भाई, ये बात भी सही है। नहीं नहीं, वो तो यार 174 लाख करोड़ का हिसाब किताब वाला है, तो भी चलेगा वो तो। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।